हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कस्टॉल और मैं अभिजीत कुलश्रेष्ठ। तो आ गए कौन नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शंस टेक्निक सीखेंगे हम कि एसक्यूएल इंजेक्शंस की कुछ टेक्निक्स होते हैं कि हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसकी कुछ टेक्निक्स के बारे में आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। ये हमारा एसक्यूएल सीरीज का पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप उसको जरूर चेकआउट करना, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं कि ऐसी कौन सी एसक्यूएल टेक्निक्स हैं जिनको हम परफॉर्म करके एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक टेक्निक्स। अब जो हमारी एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक टेक्निक्स होती हैं, अब सपोज करो आप एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी आप फाइंड आउट करने जा रहे हो टारगेटेड वेबसाइट पे। अब आप उस पे परफॉर्म कैसे करोगे, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। अब वो स्टेप्स हम देखते हैं कि ऐसी कौन से स्टेप्स होते हैं, ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिनको आप परफॉर्म कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पे या आपके किसी भी टारगेटेड वेबसाइट पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहला आता है स्टेप नंबर 1, जो कि हमारा होता है आइडेंटिफाई एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो अटैकर्स कुछ अटैकर्स होते हैं। ठीक है, अब सपोज करो मैंने आपको बताया था कि आपकी एक वेबसाइट है, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर उसमें सर्च इनपुट है, ठीक है, हमारा कुछ भी सर्च बार है, आप उसमें जाते हो, आप सर्च करते हो, तो वहां पे एसक्यूएल इंजेक्शन पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अगर देखो आप जब कुछ भी आप सर्च करते हो, ठीक है, तो आप जो सर्च करते हो वो डायरेक्टली आपका डेटाबेस से जाके कनेक्ट होता है। ठीक है, जब आप सर्च करते हो तो वो जो सर्च बटन होता है वो आपका डेटाबेस पे जाता है और सर्च करता है कि हाँ हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अटैकर स्टार्ट आइडेंटिफाई बाय इनपुट फील्ड्स, इनपुट वल्नरेबिलिटी। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए अब हमारे पास कुछ कॉमन टेस्ट पेलोड्स होते हैं, सॉरी कॉमन टेस्ट पेलोड्स। अब ये हमारे कौन से ऐसे कॉमन टेस्ट पेलोड्स होते हैं? ठीक है, यहाँ पे हमारा नंबर 1 आता है दिस वन, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये हमारे कुछ कॉमन टेस्ट पेलोड्स हैं। ओके, सी दिस वन, दिस वन। ठीक है, ये हमारा पहला पेलोड है। ठीक है, ये हमारा दूसरा है और ये हमारा तीसरा है। अब ये जो पेलोड है ना, इन सबके पेलोड्स के अलग अलग काम है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में आप बने रहना। ठीक है, एक एक करके सारे पेलोड्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है हमारे पास ये सिंगल कोट। ये जो सिंगल कोट है ना, वो हमेशा याद रखना। ठीक है, अब ये मैंने आपको कुछ पेलोड्स बता दिए, मैंने आपको 3 पेलोड्स बताए। ठीक है, ये जो हमारे 3 पेलोड्स हैं। ठीक है, उसके बाद अब इन 3 पेलोड्स को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियरली आपको समझ आ जाए। ठीक है, सपोज सबसे पहले से हटा देता हूं मैं इन सब चीजों को। ठीक है, नाउ सी, अब हमारा जो पहला पेलोड है वो है हमारा ये। अब ये पेलोड जो है, अगर आप इसे ध्यान से देखो, अगर आपको एसक्यूएल इंजेक्शन पता हो, एसक्यूएल क्वेरीज हमारी पता हो, ठीक है, तो ये जो हमारा पहला पेलोड है वो है हमारा ये सिंगल कोट और देन 1 इज इक्वल्स टू में 1 और इसके बाद है हमारे आखिरी में 2 ये। ठीक है, 2 डैश है। ठीक है, अब धीरे धीरे समझते हैं इस कमांड को। ठीक है, इस कमांड को हम धीमे धीमे समझते हैं कि आखिर इसका काम क्या और ये आखिर क्या काम करेगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये जो मैंने आपको कमेंट, अब मैंने जो आपको कमांड बताई है, इसका जो काम है बेसिकली, अगर आप ये कमांड कहीं भी आप सर्च इनपुट में डाल दोगे ना, तो ये आपको हमेशा इस कमांड का जो काम है वो है बेसिकली ऑलवेज ट्रू। अब ये ऑलवेज ट्रू कैसे हमें लाके देगा? ठीक है, इसमें हमारा लिखा है और। ठीक है, अगर सपोज करो सी दिस एग्जांपल। ठीक है, आप गए किसी वेबसाइट पे, आपने सर्च करना था यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, अब हमने कमेंट जो डेटाबेस में है, अब वो कैसे परफॉर्म हो रही है, ठीक है, वो देखना थोड़ा ध्यान से। ठीक है, एसक्यूएल सॉरी सिलेक्ट ऑल, ये जो स्टार का मतलब होता है हमारा ऑल होता है, फ्रॉम इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आपको दिख रहा है ना? ठीक है, सिलेक्ट स्टार ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू में, अब यहां पे हमारा आएगा इनपुट। आपको कोई सा भी जो भी आपको यूजर चाहिए आप इनपुट करोगे और पासवर्ड भी आप इनपुट करोगे, जब जाके आप लॉग इन कर पाओगे। ठीक है, या फिर उस यूजर नेम की आप डिटेल्स ले सकते हो। ठीक है, अब सपोज करो मैंने क्या करा, मेरे पास यूजर नेम तो है नहीं और मैंने यूजर नेम की जगह ये जो हमारा पहला पेलोड है ये मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, उसमें हमने पेलोड डाल दिया अपना ये वाला। अब होगा क्या बेसिकली, इफ यू एंटर दिस इन द यूजर नेम फील्ड, ये जो हमारा पेलोड है। ठीक है, अब कमांड को देखना। ठीक है, अब क्वेरी समझना आप ध्यान से। ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू में, ये रहा हमारा पेलोड।
अब ये जो हमारा पेलोड है, अब इस पेलोड का क्या काम है, ठीक है, और 1 इज इक्वल्स टू में 1, अब यहाँ पे जो हमारा और इज इक्वल 1 इज इक्वल्स टू में 1 है, इसका मतलब होता है कि हमारा हम कोई सी भी वैल्यू डालें, हमारा जो इनपुट आना चाहिए, जो हमारा आउटपुट आना चाहिए इस इनपुट का, वो हमारा ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है। और आगे पासवर्ड, अब जो हमारा पासवर्ड का इनपुट है, ये जो पासवर्ड हमारा फील्ड है, वहां पे भी जरूरत है ना हमें पासवर्ड कुछ डालने के लिए। अब जो मैंने आपको बताया था, ये जो 2 डैश है, ठीक है, अब ये जो 2 डैश मैंने आखिरी में जो लगा रखे हैं, इसमें यहाँ पे ये वाले, ये जो हमारे 2 डैश हैं, ठीक है। अब इन 2 डैश का क्या मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है हमारा कि आगे की जो भी हमारी चीज होंगी वो हमारी बन जाएंगी कमेंट, ठीक है। अब हमारा जो हमने यूजर नेम डाल दिया और यूजर नेम ने हमने ट्रू डाल दिया, ठीक है, हमारे यूजर नेम जो है वो ट्रू है, ठीक है, जो भी डालोगे आप वहां पे ट्रू है, ठीक है। और पासवर्ड वाले जो हमारा सेक्शन है, ठीक है, जो इनपुट है हमारा पासवर्ड का, उसको हमने क्या करा, हमने उसको कमेंट आउट कर दिया। अब कमेंट आउट का मतलब क्या होता है, वो जो चीज है जो कि पासवर्ड है वो आपके लिए मायने नहीं रखती, वो सिर्फ कमेंट की तरह आपके लिए एज अ बाईपास हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो होगा हमारा बेसिकली, आप किसी भी वेबसाइट पर अगर आपका लॉगिन पोर्टल है, ठीक है, उस लॉगिन पोर्टल को आप बाईपास कर सकते हो, आप ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये जो एक सिंपल जो हमारा, ये जो मैंने आपको बताया, ये वाला, ये जो हमारा पेलोड है, सिर्फ इस पेलोड के थ्रू आप किसी का भी लॉगिन, किसी भी वेबसाइट का, टारगेटेड वेबसाइट का, अगर वहां पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है, अगर वहां पे इनपुट सैनिटाइजेशन नहीं हो रखी है अच्छे से, तो वहां पे ये आपका जो कमांड है, ठीक है, आप ये इनपुट डालोगे तो आप वहां पे लॉगिन बाईपास कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई हो, ठीक है, ये हमारा पहला पेलोड था, ठीक है। अब दूसरे पेलोड की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब इसके जो मैंने इफेक्ट्स थे वो तो मैंने आपको बता दिए, लॉग इन बाय फर्स्ट यूजर नेम, ठीक है, यूजर इन द डेटाबेस और बाईपास ऑथेंटिकेशन, आप इससे बाईपास कर सकते हो ऑथेंटिकेशन को, और लॉगिन को आप बाईपास कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा कमांड भी आता है, ठीक है, ये रही हमारी दूसरी कमांड। अब ये जो है हमारी दूसरी कमांड, अब आप देखोगे, अब आप पूछोगे कि ये जो पहली कमांड है, ठीक है, पहली कमांड कौन सी थी, वो थी हमारी ये वाली, ठीक है, इसको हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। और अगर आप देखो, अ, अगर आप देखो, ठीक है, ये हमारी पहली कमांड है, ये वाली हमारी पहली है, कुछ ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों पेलोड्स में हमारे पास सिर्फ दो सिंगल कोट्स का फर्क है, ठीक है, 2 सिंगल कोट्स, ठीक है। यहाँ आप देखोगे, यहाँ पे सिंगल कोट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा डबल कोट है। अब ये जो हमारी पहली थी इसमें तो सिंगल कोट था, अब ये हमारा था इसमें डबल कोट। अब हम डबल कोट क्यों लगा रहे हैं, बेसिकली इस डबल कोट को लगाने का भी एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे सपोज करो हमारा जो ओल्ड पीएचपी था पहले, जो हमारा ओल्ड पीएचपी जो हमारा वर्जन था, ठीक है, अब उस वर्जन में क्या होता था ना, हम डबल कोट्स का यूज करते थे, ठीक है। हम हर लैंग्वेज में हम डबल कोट्स का यूज नहीं करते, हम सिर्फ कुछ लैंग्वेजेस में डबल कोट्स का यूज करते हैं। अब आप अगर टारगेटेड वेबसाइट पे जाओगे तो आपको उस टारगेटेड वेबसाइट पे जाके आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि वो कौन से लैंग्वेज पे बनी हुई है, ठीक है, वो जिस लैंग्वेज पे बनी हुई है आपको उस हिसाब से अपना पेलोड जो है वो आपको अपना मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था पहले, जो हमारी पहली कमांड थी, जो हमारा पहला पेलोड था, ठीक है, उसमें सिंगल कोड था, ठीक है, वो स्टार्टिंग में ही था सिर्फ, ठीक है। अब ये दूसरी हमारी जब आप देखोगे, ठीक है, ये जो हमारा पेलोड है हमारा, इसमें हमारे पास ये डबल कोट और डबल कोट, फिर 1, फिर डबल कोट, फिर इक्वल्स टू में फिर डबल कोट, फिर 1, फिर हमारा डबल कोट, ठीक है। अब इसका जो है ना, इसका जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली हम ओल्ड अपना जो हमारा पीएचपी वर्जन है, ठीक है, उसमें हम पहले यूज करते थे इस कमांड का, ठीक है। अब इस कमांड से भी वही सेम चीज होगी जो कि हम पहले करके आए थे पहली वाली कमांड के साथ, पहले वाले पेलोड के साथ। इसमें क्या होगा बेसिकली, बस आपका जैसे ये वाली आप चीज देखो, ठीक है, ये एग्जांपल देखना, ये हमारा एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, ठीक है, वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू में हमने डबल कोट वाली हमारी जो वो है हमने डाल दी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमारा यूजर नेम जो है वो हमारा ऑलवेज ट्रू होगा और आप इसके थ्रू आप लॉग इन बाईपास कर सकते हो। व्हाट हैपेंस, लॉग इन हैपेंस अगेन, ठीक है, लॉग इन बाईपास हो गया दोबारा हमारा। इस कमांड से भी आप लॉग इन बाईपास कर सकते हो, बस फर्क इतना था पहली और दूसरी में कि आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा कमांड्स को अपने उस टारगेटेड वेबसाइट के थ्रू कि वो कौन से लैंग्वेज में बनी है और वो कौन से वर्जन पे चल रहा है, ठीक है। आपको सब कुछ ऐसे, पहले वो हमारा फुटप्रिंटिंग में पार्ट आता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता हो तो हमारे चैनल पे जाके आप फुटप्रिंटिंग वीडियो आप सर्च करना, ठीक है, हैकर स्टॉल के अंदर, ठीक है, तो आपको पता लगेगा। मैंने वहां पे आपको अच्छे से बता रखा है फुटप्रिंटिंग, ठीक है। एक वेबसाइट को आप एनालाइज करते हो, ठीक है, आप बिना एनालाइज करे आप उसको उसके ऊपर जाके आप वल्नरेबिलिटी हंट कर ही नहीं सकते हो, तो फुटप्रिंटिंग एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है।
तो यही था हमारा, ठीक है। हमारी जो दूसरा पेलोड था वो ये था हमारा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पेलोड की तरफ। अब जो हमारा तीसरा पेलोड है वो ये वाला है, ये हमारा तीसरा पेलोड, ठीक है। ओके, सो अगर आप देखो हमारा जो तीसरा पेलोड है, इसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। हमारा जो तीसरा पेलोड है वो है हमारा ये एडमिन। एडमिन फिर सिंगल कोट और फिर हमारा आखिरी में डबल स्लैश, ठीक है, डैश, ठीक है। अब देखना, ये पेलोड बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझ, ठीक है। हमारी क्वेरी है, ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू माय इनपुट एंड पासवर्ड इज इक्वल्स टू माय इनपुट। वही सेम हमारी लॉगिन करने के लिए जब आप लॉगिन करते हो वेबसाइट पे, तो जो एसक्यूएल डेटाबेस है वो हमारा जो इनपुट लेता है वो कैसे लेता है, ठीक है, वो ऐसे ही लेता है, ठीक है। अब हमें इनपुट डालना था, हमने इनपुट की जगह हमने हमारा पेलोड डाल दिया एडमिन, ठीक है, सिंगल कोड और फिर डैश डैश डबल डैश, ठीक है। अब डबल डैश का मैं आपको मतलब बता ही चुका हूँ कि डबल डैश का मतलब होता है हमारा कमेंट, ठीक है, इससे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखना, हमने क्या करा, हमने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू में एडमिन, हमारा जो पेलोड है हमने एडमिन डाल दिया और आखिरी में हमने कमेंट आउट करने के लिए हमने यहाँ पे 2 स्लैश भी डाल दिए, डैश भी डाल दिए, ठीक है। और पासवर्ड वाला जो हमारा कमेंट है, जो हमारा पासवर्ड वाला जो इनपुट है, ठीक है, सॉरी, जो हमारा पासवर्ड वाला जो हमारा इनपुट है वो हमारा हो गया कमेंट आउट, ठीक है। अब वो कमेंट आउट हो गया, अब आप इससे क्या कर सकते हो, आप इससे बेसिकली आप अगर उस वेबसाइट के ऊपर हमारा एडमिन जो हमारा जो एडमिन पेज होता है वो लॉगिन करने के लिए अगर एडमिन डिटेल्स होती हैं अगर डेटाबेस में, तो आप एडमिन में आप लॉगिन कर सकते हो सिर्फ एक सिंगल इस कमांड के थ्रू, ठीक है, इस पेलोड के थ्रू। यहाँ पे क्या लिखा है, comments out the password check if a username admin exists you gain access without the password। अब बिना पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो सिर्फ एक इस सिंगल पेलोड के थ्रू, ठीक है। ये थी हमारी तीसरी। अब ये वाला एक मैंने आपको ऊपर एक बात बताई थी कि हमारा एक सिंगल कोड होता है हमारा, ये ऐसा एक हमारा सिंगल कोड दिखता है, ठीक है। सपोज करो आपके पास यहाँ पे xy.com, ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा कुछ भी है ABC, और हमने क्या करा, ये हमारा यूआरएल है, ठीक है, और हमने क्या करा, इसमें ऊपर यहाँ पे सिंगल कोट लगा दिया, ठीक है। अब ये आप जब सिंगल कोट लगाओगे ना, तो इस सिंगल कोट का क्या होता है ना, बेसिकली ये सिंगल कोट हमारा अगर आप किसी भी वेबसाइट के आगे लगा रहे हो, ठीक है, यूआरएल के आगे लगा रहे हो, सब डोमेन के आगे लगा रहे हो, और अगर आपको कुछ एरर ला के दे रहा है, ठीक है, एरर जनरेट होता है बेसिकली, इसकी वजह से क्या होता है ना कि आपकी जो एसक्यूएल क्वेरी जा रही होती है, ठीक है, जो डेटाबेस के ऊपर जो आपकी XYZ जो भी एसक्यूएल क्वेरी जा रही होती है, वो क्या हो जाती है, वो आपकी वहीं पे इंटरप्ट हो जाती है, ठीक है। वहीं पे जो आपकी वेबसाइट पे जो भी आपकी क्वेरी आ रही है वहां पे एकदम एंड हो जाएगा, ठीक है। और जो डेटाबेस होगा वो आपको एक एरर ला के देगा, ठीक है। अब वो एरर के साथ और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें ला के दे सकता है, अब उस एरर के साथ हमें हमारी वेबसाइट पे कौन सा हमारा सर्वर चल रहा है और उसका वर्जन, मतलब जो हमारा सर्वर वर्जन होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है हमारा वेबसाइट पे, वो हमारा लीक हो सकता है, ठीक है, सिर्फ एक सिंगल कोड की वजह से। अगर वहां पे एसक्यूएल इंजेक्शन है, वल्नरेबिलिटी अगर प्रेजेंट है, तो अगर आप ये सिंगल कोड लगाओगे आप किसी भी यूआरएल के आगे, किसी भी आप सब डोमेन के आगे, और अगर ये हमारा काम कर रहा है वहां पे अगर एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी हमारी प्रेजेंट है, तो आप वहां पे सिंगल क्वेरी से क्या होगा, बेसिकली डेटाबेस में जाएगी और वो क्वेरी जब जाएगी वहां पे वो ब्रेकआउट हो जाएगी, ठीक है। अब सपोज करो ब्रेकआउट हो गई वहां पे और आपको एरर ला के देगा सर्वर, हम आपको एरर देगा, और उस एरर के साथ मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास सर्वर की वल्नरेबिलिटी भी, सर्वर जो हमारा होता है, जो सर्वर नेम हो गया या फिर उसका वर्जन हो गया, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो इसके थ्रू, सिर्फ एक सिंगल कोड के थ्रू। अगर आपको सर्वर वर्जन मिल रहा है ना, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वहां पे एक एसक्यूएल इंजेक्शन आपको मिल सकता है, और फिर आप एक एक करके जितनी मैंने आपको पेलोड्स बताए, ठीक है, आप उन सबको एक एक करके यूज करो, ठीक है, तो आपको एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी वहां पे फाइंड आउट हो सकती है, ठीक है। अब ये जो सिंगल कोड था, आप इस सिंगल कोड को आप सर्च बटन में भी यूज कर सकते हो। अब सपोज करो XYZ जो हमारा .com था, ठीक है, ABC, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो डोमेन है वो है हमारा सर्च इज इक्वल्स टू में 1। अब ये हमारी जो है, ये हमारी जो है, ये एक वो हो गई, ये एक यूआरएल हो गया, ठीक है। अब इस यूआरएल में आप क्या कर सकते हो ना, आई होप ये 1 थोड़ा सा अजीब सा है, इसे थोड़ा सही बनाते हैं, ठीक है। अभी जो 1 है ना, इसके आगे आप सिंगल कोट लगा दो। हमने क्या करा, हमने सर्च बटन में गए, ठीक है, इसका मैं आपको मतलब बता रहा हूँ, सर्च बटन में गए और हमने 1 को सर्च करा, और हमने 1 के साथ क्या करा, यहाँ पे जाके हमने एक सिंगल कोट लगा दिया। अगर आप ऐसा करोगे तो भी आपका एक एरर
आपका होगा जनरेट, ठीक है, और आपको सर्वर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है उसके वर्जन के बारे में, उसके नेम के बारे में, कौन सा सर्वर जो है वो वेबसाइट एक्चुअली में यूज कर रही है। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे को, ठीक है। अब हम इसके मिटिगेशन देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके मिटिगेशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सबसे पहला होता है, आप थोड़ा जो पैरामीटर्स होते हैं ना उनको ना स्टेटमेंट्स में क्लिक कर दो, ठीक है। स्टेटमेंट में देखो अब होता क्या है ना, बेसिकली जहां पे आप इनपुट वैलिडेशन नहीं होती है, वहां पे जहां पे आपका इनपुट वैलिडेशन नहीं है, जिस वेबसाइट पे आप कुछ सर्च करते हो और आप जो भी सर्च करता है यूजर आके उसको कुछ भी बिना इनपुट देखे कि वो क्या सर्च कर रहा है और उसके बारे में आपको डेटाबेस जो होता है आपको दे देगा आपको क्या इन्फॉर्मेशन, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा इनपुट सैनिटाइजेशन, इनपुट वैलिडेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अप्लाई एटलीस्ट प्रिविलेज ऑन डीबी सर्वर, ठीक है। यूजर जो डीबी यूजर्स होते हैं हमारे डेटाबेस के जितने भी यूजर्स होते हैं उन पे अप्लाई करना है, ठीक है। और आप यहाँ पे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स जो होते हैं ना ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखते हैं, ठीक है। अगर वेबसाइट में अगर हमारे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स नहीं है तो भी आपकी जो भी मैंने आपको पेलोड्स बताया वहां पे आपका कोई भी अटैकर आएगा और वो पेलोड्स को यूज करेगा, ठीक है, और इजिली इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकता है और ब्रीच कर सकता है आपके डेटा को, ठीक है। तो यही था, ठीक है। इसके मिटिगेशन के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेप 2 आता है। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ऑसम सी कमांड बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है हमारा एक्सफिल्ट्रेट इंफॉर्मेशन यूजिंग एसक्यूएल इंजेक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली इन सम केसेस द अटैकर में नीड टू स्टोर द एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब आप क्या करते हो ना, एक अटैकर होता है या फिर आप एक वेबसाइट को टेस्ट करने जाते हो और आप सोचते हो कि यार इसमें जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिले ना, सपोज करो एक्सप्रेस कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला, आप जब उस एसक्यूएल इंजेक्शन आप परफॉर्म करने जा रहे हो वल्नरेबिलिटी को, ठीक है। तो वो जो भी इंफॉर्मेशन मिले मुझे, मेरे को एक पर्टिकुलर ना एक आउटपुट फाइल में चाहिए, ठीक है, उसमें जाके वो सेव हो जानी चाहिए, ठीक है, ऐसा मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। उसकी एक बहुत सिंपल सी कमांड है, ठीक है। उसमें आप यूज कर सकते हो अपना सिलेक्ट इनटू, ठीक है। अब ये जो सिलेक्ट इनटू आउट फाइल, ये जो हमारी कमांड है ना इन माई एसक्यूएल इंजेक्शन, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कमांड है, ठीक है। आप इसका इजिली यूज कर सकते हो और आप कोई सी भी, जैसे आप जो भी आप इंफॉर्मेशन निकालो, सपोज करो सिलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू माय एडमिन इनटू आउट फाइल, और ये हमारा हमने दे दिया आउट फाइल, ठीक है। अभी हमारा जो है ना ये हमारा पाथ है, बेसिकली जहां पे जो भी इंफॉर्मेशन आए वो हमारी सेव होनी चाहिए इस पाथ पे जाके। एक आउटपुट फाइल जो आउटपुट डॉट टेक्स्ट के नाम से हमारी फाइल है, ठीक है, इसमें जाके हमारी सेव हो जानी चाहिए, ठीक है। अब ये हो जाना चाहिए हमारा फाइल सेव, ठीक है। अब इसमें बेसिकली मैंने आपको बताया कि अगर जो सम अटैकर्स होते हैं वो कुछ अटैकर्स होते हैं, आप सपोज करो आपके पास जो भी एक्सवाइजेड इन्फॉर्मेशन आपके पास आए, ठीक है, जो भी मैं ये चला रहा हूँ, ठीक है, हमने यहाँ पे हमारा पेलोड लगा रखा है, अगर आपने ध्यान से देखा एडमिन वाला, ठीक है, यूजर वाला, उस पेलोड के थ्रू जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी वो हमारे एक फाइल के जाके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। द अटैकर कैन एक्सेस द फाइल विया वेब रिक्वेस्ट, ठीक है, एक सिर्फ वेब रिक्वेस्ट के थ्रू हमने एक फाइल को है हमने एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, ठीक है, आपको टॉपिक समझ में आया हो। मैंने आपको पूरा एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक टेक्निक्स के बारे में बताया, मैंने आपको पेलोड्स बताया, बहुत अलग अलग टाइप के हमारे पेलोड्स होते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया, ये जरूर याद रखना, मैंने आपको जो पेलोड्स बताया है आप इनको मॉडिफाई करोगे अगर आपकी जो भी टारगेटेड वेबसाइट है उसकी टेक्निक्स देख के, ठीक है, वो कौन से सर्वर पे काम कर रहा है, उसमें कौन सी लैंग्वेजेस यूज हो रखी है, उसको आप उस हिसाब से इन सारी पेलोड्स को आप मॉडिफाई करो, ठीक है, अपने हिसाब से कि वहां पे क्या सिंगल कोड चलता है, डबल कोड चलता है, उसमें क्या चलता है, ठीक है, आप देखना और फाइंड आउट करो, ठीक है। कमेंट आउट करने का मैंने आपको बताया कि आप कमेंट आउट कर सकते हो, आप यूजर नेम में एडमिन डाल के और पासवर्ड को आप कमेंट आउट कर दो, ठीक है, फिर आपको पासवर्ड डालने की जरूरत ही नहीं है। अगर वहां पे एडमिन या आप एडमिन की जगह ना आप एडमिनिस्ट्रेटर भी यूज कर सकते हो, एडमिन हो गया एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, ये दोनों एक ही चीज है। एडमिन अलग, कुछ लोग एडमिन रखते हैं, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेटर भी रखते हैं, ठीक है, तो आप उसको भी बायपास कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई हो वीडियो, ठीक है, आपको टॉपिक समझ में आया हो, और अगर आपको समझ आया हो, ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं लाता रहता हूँ। और अभी तो नेक्स्ट पार्ट भी आएगा इस वीडियो का, और उस नेक्स्ट पार्ट में मैंने आपको जितना भी समझाया है ना, इन सबका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, इनकी एक लैब को परफॉर्म करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। उस लैब में हम परफॉर्म करेंगे, जितने भी पेलोड्स हम सबको एक एक करके ट्राई करेंगे और इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। दैट्स इट फॉर द वीडियो, ठीक है। अब हमारा मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन टेक्निक्स के बारे में बताया, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जो भी साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो यही था आज के लिए, हमने एसक्यूएल इंजेक्शन टेक्निक्स के बारे में देखा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Bitch from the A, and she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got her rings on.